我在什么来知道？可以吧？哪里买放飞机？अक्षय हत्याकांड में सांबा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है और हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। उसमें 2 कंट्री मेड पिस्टल्स, 1 टोका और 1 गाड़ी जो उसमें इस्तेमाल हुई थी, वे भी जब्त कर ली गई हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। कुछ और भी इसमें गिरफ्तारियां हो सकती हैं और पुलिस की छापेमारी जारी है। ये जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम हैं अतुल चौधरी उर्फ रवि, सनाब मोहनलाल, रेजिडेंट ऑफ त्रिंडिया रामगढ़, अरुण चौधरी उर्फ अबू जट, सनाफ बुद्धि सिंह, रेजिडेंट ऑफ खोड़ तहसील RS पुरा जम्मू, साहिल शर्मा उर्फ गिलका, सनाफ राकेश कुमार, रेजिडेंट ऑफ नियर रेलवे फाटक विजयपुर, और राकेश कुमार उर्फ छोटू उर्फ माही डिलन, सनाफ सतपाल, रेजिडेंट ऑफ नियर JK बोस विजयपुर। ये 15/12/2023 को 6 और 6:15 बजे के साय गढ़वाल रामगढ़ में अंधेरा हो चुका था। उस समय अक्षय पर हमला हुआ। कुछ क्रिमिनल्स ने वहाँ पर सडनली अपेयर होने के बाद 2 गाड़ियों से उतरे और उस पर गोलीबारी की। उसने अपने बचाव के लिए साथ वाले मकान में शरण ली और वहाँ पर जाकर भी उन्होंने उसको पकड़ लिया। पिस्टल्स के साथ गोलीबारी की, गोली चलाई और एक नहीं बहुत सी गोलियां चलाईं और उस पर टोके के साथ भी वार किया और उसकी निर्मम हत्या कर दी और उसके बाद वहाँ से भाग निकले। पुलिस ने धारा 302, 148, 149 और 3, 4 और 25 आर्म्स एक्ट के तहत FIR रजिस्टर की थी। पुलिस स्टेशन रामगढ़ में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और आगे छापेमारी शुरू हुई और अब 4 को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 2 जो रवि और अबू जट हैं, इनको अमृतसर से रात के 2:30 बजे गिरफ्तार किया गया है एक होटल में छापेमारी करके, जहां पर इन्होंने छापेमारी के दौरान जो ही होटल भारत में जो सस्पेक्टेड होटल था, वहां पर पुलिस पार्टी रामगढ़ की वहां पे पहुंची। अमृतसर की पुलिस भी साथ थी और जो ही अंदर गए तो उन्होंने आगे से फायरिंग कर दी, जिसमें हमारा एक जवान सिलेक्शन ग्रेड इंदु भूषण जख्मी भी हो गए थे और उनको अमनदीप हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा था। उनका ऑपरेशन हुआ, उनकी गोली निकाल दी गई है और अभी भी ठीक हैं और घर में आ चुके हैं, छुट्टी हो गई है और वहीं से इनको गिरफ्तार किया गया था। और एक और मामला अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट में वहाँ पर अमृतसर पुलिस स्टेशन में सिविल लाइन्स अमृतसर में दर्ज हुआ है और वहाँ भी इनको गिरफ्तार किया गया था और अभी इनकी कस्टडी ट्रांसफ़र हुई है और अब इस धारा 302 में मर्डर केस जो रामगढ़ में है, इसमें उनको उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है और उनको यहाँ पर लाया गया है। उनकी इंटरोगेशन चल रही है और जो अन्य गिलका और माही डिलन हैं, उनको भी उनके साथ आज गिरफ्तार किया गया है और चारों की इस वक्त जांच चल रही है। आगे जो तथ्य सामने आएंगे वह आपके साथ साझा किए जाएंगे। क्या लग रहा है अक्षय की मौत का क्यों उन्होंने ऐसा किया? देखिए, एग्जैक्ट जो मोटिव बिहाइंड द मर्डर था, ये बाद में आपके साथ साझा किया जाएगा इस उचित समय पर ही, क्योंकि इस समय ये साझा करना उचित नहीं होगा। फिर भी इतना बताया जा सकता है कि ये एक पुरानी रंजिश थी और इनका
प्लान था और बड़े षड्यंत्र के तहत ये हत्याकांड हुआ है। और षड्यंत्र किया गया था और षड्यंत्र रचने में लगभग 1 महीना लगा था और उसके लिए कई बैठकें भी हुई थी और एक बैठक अंतिम जो थी वह जम्मू में हुई थी। वहाँ पर अंतिम रूप दिया गया था इस षड्यंत्र को और ये विशेषकर उसी अक्षय पर ही हमला करने के लिए आए थे और यहाँ पर हमला करने के बाद एक विशेष रणनीति के तहत जो है यहाँ से भाग गए थे और कहाँ-कहाँ पे छुपना था पहले से तय था। सर इसमें कुछ और लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जितने भी लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी और जितने भी एडर्स, बेटर्स और हार्बरर्स भी होंगे, उन सबको बहुत जल्दी गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे रखा जाएगा। कोई भी इस केस में किसी भी तरीके से बच नहीं पाएगा और पुलिस जो है प्रोफेशनल ढंग से, हाईली प्रोफेशनल ढंग से इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सीनियर पुलिस अधिकारी जो है उसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने वीडियो साझा किए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हीं में से जो मुख्य 2 पकड़े गए हैं, रवि और अबू जट, यही थे जो उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे और उसको कमेमोरेट कर रहे थे और उस चीज़ को जो दर्शा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 जो अन्य हैं, उनको पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। सर किन-किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था और साथ में कितने लोग शामिल हैं इस पूरे मर्डर केस में? देखिए, जैसा मैं बता चुका हूँ कि इसमें कंट्री मेड पिस्टल्स का उपयोग हुआ था और तोता भी इस्तेमाल किया गया और इसमें संख्या कितनी थी इस वक्त ये उचित नहीं होगा बताना, लेकिन 2 गाड़ियों में आए थे और फुल गाड़ियाँ थी। लड़का बिल्कुल ठीक है हमारा पुलिस ऑफिशियल, उसने कमांडो कार्रवाई की है और उसने गोली लगने के बाद भी जो है उसको पकड़ा है और इतने ढंग से किया है कि जो बड़े बड़े जो उस पर कमांडो भी कार्रवाई नहीं कर सकते, वह जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने कर दिखाई है और गोलियां लगने के बाद भी उनको पकड़ लिया और इस तरीके से पकड़ करके आगे और भी वह गोलियां चला सकते थे, परंतु उनके हाथ ही पकड़ लिए और ट्रिगर पर जो उंगली थी उनको भी हटा करके बड़े ढंग से जो है उनसे बच भी गए और उनको पकड़ भी लिया।